कभी सोचा है एक औरत कब एक पुरुष से बड़ी बन जाती है? नहीं, हम मांसपेशियों की ताकत की बात नहीं कर रहे, न ही उस ऊंचाई की जो पदों से मापी जाती है। हम बात कर रहे हैं उस स्त्री की जो आंधियों में भी मुस्कुराती है, जो टूटकर भी खुद को फिर से गढ़ती है, जो रिश्तों के बोझ तले दबी नहीं रहती, बल्कि उन्हीं बोझों को सीढ़ियां बना लेती है। ये कहानी सिर्फ नारी सशक्तिकरण की नहीं है, ये उस अदृश्य शक्ति की कहानी है जो हर औरत के भीतर जन्म लेने को तैयार है। कभी मां बनकर, कभी बहन बनकर, कभी अकेली एक योद्धा बनकर। वो स्त्री समाज की हर उस दीवार को तोड़ती है जो उसे कमजोर कहती आई है। और अगर आप भी किसी ऐसी स्त्री को जानते हैं या खुद उस स्त्री की यात्रा पर हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टोइक बुद्धा पर हम सिर्फ शब्द नहीं बोलते, हम हर शब्द में आपको वो याद दिलाते हैं जो आप थे, जो आप हैं और जो आप बन सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं वो यात्रा जहां एक स्त्री सिर्फ औरत नहीं रहती, वो एक प्रेरणा बन जाती है। समाज ने सदियों तक यही कहा, स्त्री कोमल होती है, भावुक होती है, इसलिए वह कमजोर है। लेकिन जो समाज ये बात बार बार दोहराता है, वह एक सच्चाई को भूल जाता है। कमजोरी और कोमलता में अंतर होता है। एक पत्थर सख्त होता है लेकिन टूट जाता है। एक नदी शांत होती है लेकिन पहाड़ों को काट देती है। और स्त्री, वह एक नदी की तरह है, बहती है, सहती है, लेकिन जब रुकती है तो समंदर बन जाती है। हर स्त्री के जीवन में ऐसा कोई पल जरूर आता है जब जीवन उसे जोर से गिरा देता है। कोई रिश्ता टूटता है, कोई सपना बिखरता है, या फिर किसी ने उसके आत्मसम्मान को लहूलुहान कर दिया होता है। उस क्षण में दुनिया सोचती है, वह अब टूट जाएगी, वह अब बिखर जाएगी, लेकिन वहीं से उसका पुनर्जन्म शुरू होता है। वो स्त्री जो अपने आंसुओं को चुपचाप पोंछती है, वो दुनिया के सामने नहीं रोती, बल्कि खुद को अपनी ही आंखों में मजबूत बनाना सीखती है। जब एक पुरुष हारता है तो वह अपने आत्मसम्मान को गिरा हुआ महसूस करता है, लेकिन जब एक स्त्री हारती है तो वह उस हार से खुद को फिर से गढ़ना शुरू करती है। जैसे कोई मूर्तिकार एक टूटे पत्थर को देखकर उसमें छिपे भगवान को तराशना शुरू कर दे। उसके लिए हार कोई अंत नहीं होता, वह एक नई शुरुआत होती है। वह जानती है कि हर ताना, हर अपमान, हर अस्वीकार एक बीज है, जो अगर दर्द की मिट्टी में बोया जाए और हिम्मत के पानी से सींचा जाए तो एक दिन ताकत का पेड़ बन जाता है। वह पेड़ जो ना केवल खुद को छांव देता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी राह दिखाता है। उसे बचपन से सिखाया गया होता है, सहन करो, चुप रहो, झुको। लेकिन वह धीरे धीरे समझ जाती है कि सहनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। अगर वह चुप रहने के लिए नहीं, बल्कि खुद को आकार देने के लिए हो। जब एक स्त्री टूटने के बाद भी मुस्कुराना नहीं छोड़ती, तो वह केवल इंसान नहीं रहती, वह आग बन जाती है। ऐसी आग जो रोशनी देती है, तप देती है और अंततः खुद को और भी ज्यादा शुद्ध बनाकर उभार देती है। उसकी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब वह बिना किसी शोर के खुद को फिर से खड़ा कर देती है और कहती है, मैं अभी भी जिंदा हूं और अब पहले से ज्यादा मजबूत हूं। समाज उसकी आंखों में आंसू देखता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसी आंखों में जिद छिपी है। एक जिद हार न मानने की, एक आग खुद को फिर से बनाने की। वह औरत जो एक बार गिरकर उठती है, वह सिर्फ अपने लिए नहीं उठती, वह हर उस औरत के लिए उठती है जो अभी गिरने से डर रही है। क्योंकि जब एक स्त्री अपनी हार को हौसला बना लेती है, तब वह ना केवल पुरुष से बड़ी बन जाती है, बल्कि अपने बीते हुए कल, अपने समाज और अपनी सीमाओं से भी ऊपर उठ जाती है। हर युग में स्त्री को पहचान दी गई, कभी किसी की बेटी के रूप में, कभी पत्नी, बहू, मां। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर कोई और तुम्हारी पहचान तय कर रहा है, तो असल में तुम्हारा अस्तित्व कहीं खो चुका है? एक स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब वह कहती है, अब मैं किसी के नाम से नहीं, अपने कर्म से पहचानी जाऊंगी। वो दिन जब वह किसी रिश्ते के आधार पर नहीं, बल्कि अपनी सोच और अपने संकल्प के दम पर खड़ी होती है, वहीं से इतिहास बनना शुरू होता है। ऐसी स्त्री छोटी दुकान खोल सकती है, किसी कविता में अपनी आत्मा उड़ेल सकती है, किसी आंदोलन की चिंगारी बन सकती है, या फिर किसी एक कला के जरिए सारी दुनिया को अपनी ओर मोड़ सकती है। लेकिन ये सफर आसान नहीं होता। हर कदम पर ताने मिलते हैं, तू औरत होकर इतना सोचती है, तेरे बस की बात नहीं। पर वो मुस्कुराती है, क्योंकि उसे दुनिया से इजाजत नहीं चाहिए,
उसे सिर्फ खुद से सच्चा रिश्ता चाहिए। वह समझती है कि पहचान कोई उपाधि नहीं होती। वो रोज के संघर्षों में, आंसुओं में, अस्वीकार में और बार बार गिरकर उठने में बनती है। जब एक स्त्री कहती है, मैं सिर्फ किसी की पत्नी नहीं हूं, मैं खुद एक विचार हूं, तो वो समाज की उन बेड़ियों को तोड़ देती है जो सदियों से उसे झूठे नामों से जकड़े हुए थी। वो जानती है कि उसका नाम अखबारों में ना आए तो भी चलेगा, लेकिन एक दिन उसकी बेटी अपने सपनों को बिना डरे जी सके, ये जरूरी है। उसकी सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि वो क्या बन गई है, बल्कि ये है कि उसने ये सब किस कीमत पर पाया है। अपनों का विरोध, सपनों पर हंसी, हर मोड़ पर अकेलापन। लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं। उसने अपने नाम को अपने पसीने से गढ़ा, और अब वह खुद के नाम से जानी जाती है। ना किसी के नाम से जुड़ी, ना किसी के साए में छिपी। जब स्त्री खुद को जान लेती है, तो फिर कोई समाज, कोई परंपरा, कोई डर उसे रोक नहीं सकता। उसके कदमों की आवाज इतनी गूंजदार होती है कि इतिहास भी झुककर रास्ता देता है। उस दिन वह सिर्फ एक औरत नहीं होती, वह एक भविष्य होती है, जो खुद को नहीं, पूरे समाज को नया नाम देना जानती है। उसे बचपन से सिखाया गया, बेटी तू अकेली मत चलना। पिता का सहारा ले, फिर पति का, और फिर बेटे का। लेकिन जब वह इन सांचों को तोड़कर खुद अपने पैरों पर खड़ी होती है, तब दुनिया को एक नया स्तंभ दिखाई देता है। अकेले खड़े होना सिर्फ एक तस्वीर नहीं होती, यह एक तपस्या होती है, जहां हर कदम अनजान होता है, हर रास्ता डर से भरा होता है, लेकिन फिर भी वह चलती है, क्योंकि उसे भरोसा है अपने अंदर की उस आवाज पर जो कहती है, तू काफी है। वो स्त्री जो अकेले अपने खर्च उठाती है, जो अपने निर्णय खुद लेती है, जो रिश्तों की अनुमति नहीं, अपने आत्मसम्मान से चलती है, वह स्त्री समाज को आईना दिखाती है। शुरुआत में लोग हंसते हैं, ताने मारते हैं, क्या करेगी अकेले, तुझे कुछ नहीं आता। लेकिन समय के साथ वही लोग उसकी मिसाल देने लगते हैं। अकेलापन उसकी कमजोरी नहीं बनता, वो उसकी छाया बनकर साथ चलता है, क्योंकि अब उसे किसी की दया नहीं चाहिए, कोई सहारा नहीं चाहिए। उसे चाहिए बस रास्ता जिसे वो खुद बना सके। जब वह अकेली खड़ी होती है, तो वो खुद से सबसे बड़ा रिश्ता बना लेती है। वो जानती है, मैं खुद ही अपने लिए काफी हूं, और यह जान लेना ही उसका सबसे बड़ा साहस होता है। वह स्त्री जो अकेली चलना सीख जाती है, वो फिर किसी के पीछे नहीं चलती। वो आगे बढ़ती है, और दुनिया उसके पीछे चलने लगती है। बरसों से उसे सिखाया गया, अच्छी स्त्री वही है जो चुप रहे, जो झुकी रहे, सहती रहे, कुछ ना बोले। लेकिन जब वह पहली बार बोलती है, तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, वह एक युग परिवर्तन की शुरुआत होती है। उसकी आवाज में गूंज नहीं होती, पर सच्चाई होती है। वो ना लड़ाई करती है, ना चीखती है, बस साफ शांति और शक्ति के साथ कहती है, अब बस, अब और नहीं। जब एक स्त्री अपनी बात रखने लगती है, अपने विचार, अपनी इच्छाएं और अपने अधिकार साफ शब्दों में कहने लगती है, तो उसे रोका नहीं जा सकता। लोग उसे डराते हैं, अगर तू बोली तो तुझे गलत समझा जाएगा, तू अकेली रह जाएगी। लेकिन वह अब डरती नहीं, क्योंकि वह जानती है, छुप्पी से इज्जत नहीं मिलती, बोलने से आत्मसम्मान बनता है। वो अब अन्याय पर चुप नहीं रहती, न घर में, न बाहर। उसकी आवाज उन लाखों आवाजों की प्रतिनिधि बन जाती है जो अब तक डर में जी रही थीं। उसकी भाषा में ठहराव होता है, पर हर शब्द आग होता है, शांति की आग, सच की आग। और जब स्त्री बोलने लगती है, तो फिर बदलाव रुकता नहीं, वह खुद भी बदलती है और पूरी पीढ़ी को बदल देती है। एक स्त्री की सबसे सुंदर पहचान यह नहीं है कि वो क्या बन गई, बल्कि यह है कि वह कितनों को साथ लेकर चली। जब वह अपने आसपास की महिलाओं को ऊपर उठाती है, जब वह कमजोरों को सहारा देती है, जब वह बच्चों को सिर्फ जीने का नहीं, सजग जीवन का तरीका सिखाती है, तब वह सिर्फ स्त्री नहीं, वह शक्ति बन जाती है। वो मां बनकर अपने बच्चों को केवल दूध नहीं देती, संस्कार, सहनशीलता और सोच भी देती है। वो बहन बनकर अपने भाइयों में सम्मान और संयम भरती है। वो पत्नी बनकर हर तूफान में साथ खड़ी रहती है और कहती है, मैं हूं, और जब तक हूं, तू कभी अकेला नहीं पड़ेगा। वह अपने आसपास के लोगों की रोशनी बनती है। उसकी मुस्कान किसी टूटे हुए इंसान के लिए नई सुबह बन जाती है। उसकी सलाह किसी की डूबती नाव को किनारा देती है। वो खुद को साबित नहीं करती, वो आशा बन जाती है। उसका प्रभाव किसी अखबार में नहीं छपता,
लेकिन उसकी दी हुई सीखें पीढ़ियों तक जीवित रहती हैं। ऐसी स्त्री सिर्फ जिंदा नहीं रहती, वह समय के पार प्रेरणा बनकर बहती रहती है। बचपन से लेकर जीवन के हर मोड़ तक स्त्री दर्द से परिचित रहती है। ताने, बंदिशें, त्याग, समझौते, सब कुछ उसे मिलता है, ना चाहते हुए भी। लेकिन वह इन दर्दों से भागती नहीं है। वह उन्हें समझती है, अपनाती है और उन्हें अपनी ढाल बना लेती है। जहां लोग टूट जाते हैं, वह गड़ जाती है। वो जानती है, हर आंसू ने उसकी आत्मा को और गहरा बनाया है। हर चोट ने उसकी सोच को और परिपक्व कर दिया है। उसने दर्द से डरना नहीं सीखा, उसने दर्द को साधना में बदलना सीख लिया। वो जानती है, मुझे अपनी पीड़ा में नहीं रुकना है, बल्कि उसी से रास्ता बनाना है। वह दर्द को पीती है और फिर उस दर्द से दूसरों के जख्मों पर मरहम बन जाती है। उसका दर्द उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि उस दर्द से निकली स्त्री अब किसी से नहीं डरती, ना हार से, ना दुनिया से, ना खुद से। अब वह अपने अतीत से ऊंची हो चुकी है। अब वह उड़ने के लिए बनी है। तो अब जब आपने सुना कि एक औरत कब पुरुष से भी बड़ी बन जाती है, तो शायद आपको समझ आया होगा कि असली ताकत दिखावे में नहीं होती। वो होती है आत्मा की गहराई में, सोच की ऊंचाई में और उस मौन में जो चीख से ज्यादा कुछ कह जाता है। एक स्त्री जब हार को हौसला बना लेती है, जब चुप्पी को आवाज बना देती है, जब अकेले चलना सीख लेती है और जब दूसरों की ताकत बन जाती है, तब वह इंसान नहीं रहती, वह रास्ता बन जाती है। उसे किसी से बेहतर साबित नहीं होना पड़ता, क्योंकि वह जानती है, वो जैसी है वैसी ही पूर्ण है। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ महसूस किया, कोई एक लाइन, कोई एक बात जो आपके दिल को छू गई, तो उसे अपने दिल में मत रखिए, उसे किसी और तक पहुंचाइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, शायद किसी स्त्री को वो याद दिलाने के लिए कि वो कितनी बहादुर है। और अगर आप ऐसे ही गहराई भरे शब्दों में जीना सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आत्मा को छूते हैं। स्टोइक बुद्धा पर हर शब्द एक यात्रा है, हर वीडियो एक आत्मबोध। धन्यवाद।